हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एस्पायर IT एक्सपर्ट चैनल में स्वागत है। यदि इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दिए गए बेल का बटन ऑल से दबा दें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज हम एक्सेल में कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक के बारे में जानेंगे। आने वाले वीडियो में हम बेसिक से लेकर एडवांस तक के सभी फार्मूले फंक्शन के बारे में जानेंगे। यदि आप बेसिक से एडवांस तक के सभी फंक्शन को सीखना चाहते हैं तो फंक्शन सीखने से पहले इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एक्सेल में आप किसी प्रकार का डेटा रिकॉर्ड रख सकते हैं, डेटा को मेंटेन कर सकते हैं और डेटा से संबंधित किसी प्रकार का कैलकुलेशन, चाहे आपका लॉजिक कैलकुलेशन हो या आपका मैथमेटिक कैलकुलेशन हो, आप किसी प्रकार का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए कुछ टिप्स के बारे में जानते हैं। मान लीजिए हमने कुछ डेटा को सीट में इंटर करा लिया 10, 20 और 30। अब इस वैल्यू को हमको कैलकुलेट करना है, जोड़ना है। आप सब फोन में भी कैलकुलेटर यूज किए होंगे या कंप्यूटर में आपको कैलकुलेटर मिलता है या आपके घर में कैलकुलेटर हो, आपने वहाँ पे कैलकुलेटर यूज किया है। तो आप क्या करते हो, वैल्यू को प्लस जोड़ना होता है तो प्लस साइन लगा के आप सभी वैल्यू को जोड़ लेते हो। तो टाइप आप कैसे करते हो, 10 लिखते हो, प्लस लगाते हो, 20 लिखते हो, प्लस लगाते हो, 30 लिख के इज इक्वल आप प्रेस कर देते हो। जैसे आप इज इक्वल साइन प्रेस करते हो तो आपको कैलकुलेट करके वैल्यू दे देता है। लेकिन एक्सेल में ऐसा नहीं होता है कि आप वैल्यू लिखो और डायरेक्ट कैलकुलेट कर देगा। एक्सेल में किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन करने से पहले आपको इज इक्वल साइन लगाना पड़ेगा। इसके बिना कोई भी कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते हो। सिंपल सा कीबोर्ड में सबसे पहले मैं इज इक्वल टाइप करते हैं। अब सिंपल से वैल्यू आप टाइप करते तो 10 प्लस 20 प्लस 30। आपने जैसे कीबोर्ड से इंटर की प्रेस किया, आप देख सकते हो वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया। लेकिन एक्सेल में आप यदि सीट पे वैल्यू दिया गया है, आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप नॉर्मल कीबोर्ड से वैल्यू लिखकर टाइप नहीं करना है। जैसे अभी हमने टाइप किया इज इक्वल 10 प्लस 20 प्लस 30, तो आपको ऐसे नहीं टाइप करना है। ऐसे टाइप करने से दिक्कत क्या होता है, यदि इन सभी पहले जो हमने वैल्यू जोड़ा 10 प्लस 20 प्लस 30, यदि इन सभी वैल्यू में कोई परिवर्तन होता है, जिस सेल में आपने कैलकुलेशन किया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, आपका वैल्यू चेंज हो गया है पर भी कोई इफेक्ट उस सेल पे नहीं पड़ रहा है जिसमें आपने कैलकुलेट किया था। तो एक्सेल में हम जब भी कोई कैलकुलेशन करेंगे तो डायरेक्ट उसका वैल्यू न देके उस सेल का एड्रेस देंगे जिस सेल में हमारा वैल्यू लिखा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए हमने इज इक्वल प्रेस किया, सबसे पहले हमको एडिशन करना, जोड़ना है। तो यहाँ पे देखें जो हमारा 20 लिखा हुआ, 20 लिखा हुआ किस सेल में लिखा गया है, तो इस सेल का जो एड्रेस है D6 है। तो चाहे आप D6 प्रेस कर दो या उस सेल पे आपको सिंपली से क्लिक कर देना है, उस सेल का एड्रेस ले लेगा, या D6 प्रेस कर दो तब भी उसका सेल का एड्रेस ले लेगा। तो आप चाहे सिलेक्ट कर लो, चाहे माउस उस पर क्लिक कर दो। तो यहाँ पे हम वैल्यू ना दे के उस सेल का एड्रेस दे देते हैं या उस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब कीबोर्ड से आपको प्लस की प्रेस करना है, सेकेंड वैल्यू पे क्लिक करना है, फिर प्लस साइन लगाना है और सेकेंड वैल्यू को क्लिक कर देना है। अब कीबोर्ड से इंटर की प्रेस कर देना। आपने देखा वैल्यू को जोड़ दिया, 20 प्लस 50 प्लस 30 टोटल 100 आ गया हमारा। तो हमने यहाँ पे वैल्यू ना देके उस सेल का एड्रेस दे दिया जिस वैल्यू को जोड़ना है। अब क्या होगा, यदि किसी सेल में परिवर्तन होता है, जैसे इसमें 20 लिखा हुआ है, इसको हमने 50 कर दिया, आप देख सकते हैं जिस सेल में हमने फंक्शन यूज किया उसमें वैल्यू भी परिवर्तन हो गया। तो जब भी हमारा सेल में कोई परिवर्तन होगा, वैल्यू हम चेंज करते हैं तो हमारे फंक्शन वाले सेल में भी परिवर्तन होता है। इसलिए जब भी हम एक्सेल में कोई फंक्शन यूज करते हैं तो सबसे पहले हम सेल में वैल्यू इंटर कर देते हैं, ताकि कभी सेल में परिवर्तन हो तो हमारे कैलकुलेशन वाले सेल में भी उसका इफेक्ट पड़े। तो हम डाटा चेंज करा के अलग अलग वैल्यू को जोड़ सकते हैं। सिर्फ आपको डेटा चेंज करना है, रिजल्ट आपको वैल्यू वाले सेल में मिल जाएगा, फंक्शन वाले सेल में मिल जाएगा। तो ये फायदा होता है जब हम किसी फंक्शन यूज करते समय, कोई कैलकुलेशन करते समय सेल का एड्रेस देते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू ना देके क्या दे रहे हैं, सेल का एड्रेस दे रहे हैं, या तो हम सेल को सिलेक्ट कर लें, फिर उस सेल में जो परिवर्तन होगा हमारे फंक्शन वाले सेल में भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। हम अगले ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे, वो हमारा ऑपरेटर है कॉमा ऑपरेटर। जब भी हम एक्सेल में कोई फंक्शन यूज करते हैं तो हमें कॉमा ऑपरेटर मिलता है। तो कॉमा ऑपरेटर का यूज कैसे होता है, क्या होता है,
उसको जानने से पहले हम यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए हमने कुछ डेटा एंटर कराया, जैसे यहाँ पे पेन का हमने अमाउंट दिया और बुक का अमाउंट हमने दिया है। यदि कोई कहता है कि आप पेन का अमाउंट जोड़ दो या कैलकुलेट कर दो, तो जोड़ने के लिए यहाँ पे एक फंक्शन होता है इज इक्वल या सुयम सम। तो आप देखेंगे इसका सिंटेक्स जो लिखा है सम ब्रैकेट नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा नंबर 3। तो कॉमा का मतलब होता है अलग अलग वैल्यू या सिंगल वैल्यू। जैसे यहाँ पे पेन की बात की, यही पेन की वैल्यू को जोड़ लिया जाए, तो यहाँ पे पेन की अलग अलग वैल्यू जो दिए गए सबको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला वाला पेन की वैल्यू, फिर दूसरा वैल्यू है अलग वैल्यू है तो कॉमा, इसका दूसरा वैल्यू कहाँ है ये है, फिर कॉमा लगाया, अगला वैल्यू कहाँ है ये है। तो हमने 3 अलग अलग वैल्यू सिलेक्ट किया। तो अलग अलग वैल्यू सिलेक्ट करने के हमने कौन सा ऑपरेटर यूज किया यहाँ पे कॉमा, और ब्रेकर लास्ट में बंद करके इंटर की प्रेस करेंगे, हमको 15 मिल गया, 15 मिल गया। जब भी हमें अलग अलग वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है, फंक्शन में यूज करना होता है, तो हम हर अलग अलग वैल्यू के बीच में कॉमा ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे अगले ऑपरेटर के बारे में। अगला ऑपरेटर हमारा है कॉलन ऑपरेटर। यह ऑपरेटर का यूज तब होता है जब हमें किसी एक वैल्यू से लेकर लास्ट वैल्यू के बीच तक के सभी वैल्यू को एक साथ कैलकुलेट करना होता है, तो हम कॉलन ऑपरेटर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझिए, यदि आपका कोई छोटा भाई या बहन जो स्कूल जाता है, तो उसको स्कूल से होमवर्क मिलता होगा, A to Z लिखा रहता है, और हिंदी कॉपी में आप देखते हैं तो आपको क से ज्ञ तक या अ से ज्ञ तक के होमवर्क मिला रहता है। तो यहाँ पे A to Z का मतलब यह हुआ कि A से लेकर Z तक, मतलब स्टार्ट क्या है आपका A और एंड कहाँ है Z, तो A से लेकर Z तक की सभी अल्फ़ाबेट्स को आपको लिखना है। तो यहाँ पे क्या है क्रम है, सीक्वेंस है, A के बाद B लिखना है, ऐसा नहीं A के बाद C लिखना है या D लिखना है, क्रम से लिखना है। वो कहाँ तक लिखना है एंड तक Z तक, तो यहाँ से क्रम से लिखना है A B C D, इस क्रम से लिखते हुए Z तक जाना है। तो स्टार्टिंग आपको क्या है A है और एंड क्या है Z है। सेम ऐसे हमारा जो कॉलन ऑपरेटर होता है, इसका भी यूज यही है कि स्टार्टिंग वैल्यू से लेकर एंड तक की सभी वैल्यू को कैलकुलेट करना या सिलेक्ट करना। तो चलिए इसको हम सीखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पहले वाले पेन से लेकर एंड तक के पेन की सभी अमाउंट को जोड़ना है, तो यूज करेंगे जोड़ने के लिए या सुयम सम। अभी आपको फंक्शन के बारे में ध्यान नहीं देना, अभी हम ऑपरेटर सिर्फ सीख रहे हैं, कॉमा कहाँ यूज होगा, कॉलन कब यूज होगा, किस कंडीशन में यूज होगा। फंक्शन आने वाले सही वीडियो में हम सीखेंगे, डीप में सीखेंगे कि इसका फंक्शन का यूज क्या है, कैसे होता है, ठीक है। तो अभी हम ऑपरेटर सीखेंगे, ऑपरेटर का यहाँ पे यूज हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कैसे हो रहा है। चलिए ब्रेकर लगाते हैं। हमने अब बात किया तो हमने क्या एक एक सेल सिलेक्ट करते गया, कॉमा लगाते गया। अब क्या करेंगे, पहले वाले सेल को सिलेक्ट करके, जिसका एड्रेस क्या है, सेल का नेम G7 है। अब देखो कॉमा लगाएंगे तो अलग वैल्यू हो जाएगा, तो हम लगाएंगे यहाँ पे कॉलन, और कॉलन लगाने के बाद यहाँ पे लास्ट वाला सेल का एड्रेस टाइप करेंगे। लास्ट वाला सेल हमारा ये है G11, तो यहाँ पे टाइप करेंगे G11। जैसे आपने देखा, जैसे हमने स्टार्ट और सेल सिलेक्ट करके हमने कॉलन लगा के G11 लिखा था, आपने देखा कि स्टार्ट वाले सेल से लेके एंड वाला सेल का जो एड्रेस उसके बीच में जो भी वैल्यू है वो सब क्या हो गया, एक ही बार में सिलेक्ट हो गया। तो ब्रैकेट क्लोज करके इंटर की प्रेस कर देंगे, तो स्टार्ट से लेकर एंड तक के सभी वैल्यू को क्या किया, जोड़ दिया, कैलकुलेट कर दिया। या तो दूसरा तरीका ऐसे भी कर सकते हैं, इज इक्वल सम। तो यहाँ पे हम वैल्यू ना दे के स्टार्ट से लेके एंड तक की सभी वैल्यू को ऐसे क्रम से सिलेक्ट कर लूँगा, तो आप देख सकें तब भी तो क्या हुआ, G11 एड्रेस ले लिया। तो चाहे आप मैनुअली टाइप कर दो या वैल्यू को फंक्शन यूज करते समय आप सिलेक्ट कर लो, तो बात दोनों एक ही है, चाहे वैल्यू टाइप कर दो चाहे सिलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे G और G11 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, G7 से लेके G11 तक की सभी वैल्यू। तो वही बात हुआ ना A to Z वाला, A से लेकर Z तक। सेम वैसे ही हमारा G7 से लेके G11, तो यहाँ पे कॉलन काम 2 कर रहा है, जिसको से बोल सकते हो, G7 से लेके G11 तक। तो चलिए, तो कॉलन का यूज होता है स्टार्ट वैल्यू से लेके एंड वैल्यू तक के सभी वैल्यू। अगले ऑपरेटर की हम बात करेंगे, वो हमारा है क्वाटेशन
मार्क। तो कोटेशन मार्क का यूज़ कहाँ पे होता है? जब आप किसी फंक्शन को यूज़ करते हो, जैसे हमने यहाँ पे इज इक्वल सम लिखा, तो यहाँ पे आप सिंपली 5,6 मैनुअली भी लिख सकते हो और इंटर करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा, 11 मिल गया। लेकिन यदि आप किसी फंक्शन में कोई अल्फ़ाबेट, कोई स्पेशल कैरेक्टर टाइप करते हो, तो ऐसे में आप उसे सिंपली टाइप नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे पेन और बुक लिखा गया है, इसको हम कैपिटल लेटर में लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे, अपर फंक्शन। तो यहाँ पे देखो पेन को हम सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट बंद करके इंटर की प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेन कैपिटल लेटर में हो गया। लेकिन यही वैल्यू जो हमने सिलेक्ट किया और इसी वैल्यू को यदि मैं फंक्शन में मैन्युअली टाइप कर देता, तब कैसे होता? इज इक्वल अपर यूज़ करेंगे और हमने यहाँ पे लिखा PEN पेन और ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। इस बार हमने पेन को सिलेक्ट नहीं किया, हमने टाइप कर दिया और इंटर की प्रेस जैसे किया था, हमें नेम एरर मिल गया। मतलब आपका नेम आपने जो दिया है वो एरर है, गलत हो गया है। तो यहाँ पे इस गलती को दूर करने के लिए हम मैनुअली टाइप कर रहे हैं और एरर ना आए, तो हम क्या करेंगे, कोटेशन मार्क से स्टार्ट करेंगे, ओपन करेंगे और टाइप करेंगे जो भी अल्फ़ाबेट वैल्यू देना हो या कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर, तो उसके स्टार्ट से कोटेशन मार्क लगाएंगे और एंड में भी कोटेशन मार्क लगाएंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो यहाँ पे जब भी कोई स्पेशल कैरेक्टर या अल्फ़ाबेट आप टाइप करते हो, तो उस अल्फ़ाबेट या स्पेशल कैरेक्टर या टेक्स्ट के पहले आपको कोटेशन मार्क और उसके एंड में भी कोटेशन मार्क लगाना पड़ेगा और उसके बाद आपको इंटर की जैसे प्रेस करोगे, आप देख सकते हो हमारा फंक्शन रन कर गया। तो यहाँ पे हमने ये सीखा, जब भी किसी फंक्शन में कोई अल्फ़ाबेट या स्पेशल कैरेक्टर टाइप करते हैं तो उसके पहले हमें कोटेशन मार्क लगाना पड़ेगा, उसके बाद में या एंड में हमें कोटेशन मार्क लगाना पड़ेगा, नहीं तो हमें वैल्यू एरर मिलता है। अब हम अगले ऑपरेटर की बात करेंगे, अगले कैरेक्टर की बात करेंगे। वो हमारा कैरेक्टर है एंड कैरेक्टर, एंड सिंबल। इसका यूज़ कहाँ पे होता है? इसका यूज़ दो या दो से अधिक सेल के वैल्यू को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो चलिए इसको हम थोड़ा डीप में सीखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कुछ डेटा इंटर कराया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फुल नेम। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम लिखा गया है, लास्ट नेम में लास्ट नेम लिखा गया है। अब हम चाहते हैं जो फर्स्ट नेम, जो कॉलम C वाला नेम है और कॉलम D वाला नेम है, वो दोनों एक ही सेल में आ जाए। तो यहाँ पे करना क्या है, C वाले डेटा को, फर्स्ट नेम को और लास्ट नेम को दोनों मिला के, दोनों को ज्वाइंट करके, कनेक्ट करके एक ही सेल में लिखना है। तो जब दो वैल्यू या दो से अधिक वैल्यू को एक ही सेल में लिखना होता है, तो ऐसे में है एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं या एंड सिंबल का यूज़ करते हैं। तो चलिए, लेकिन कोई भी सिंबल, आप कोई भी कैलकुलेशन करना है तो इज इक्वल सबसे पहले लगाना पड़ेगा। इसके बिना एंड सिंबल किसी भी सेल या वैल्यू को कनेक्ट नहीं करता है, ज्वाइंट नहीं करता है। तो सबसे पहले आपको इज इक्वल लगाना पड़ेगा और C वाले फर्स्ट नेम को सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड से एंड का सिंबल लगा देना है और सेकेंड वाले सेल को सिलेक्ट कर लेना है जिसको आपको ज्वाइंट करना था। तो हमने यहाँ पे C वाला सेल, मतलब फर्स्ट नेम, और D वाले लास्ट नेम वाले नाम को एंड सिंबल के माध्यम से सिलेक्ट कर लिया। तो फर्स्ट नेम, उसके बाद हमने एंड सिंबल और सेकेंड हमने लास्ट नेम सिलेक्ट किया और जैसे हम कीबोर्ड से इंटर की प्रेस किया, आप देख सकते हैं राम सिंह एक ही सेल में आ गया। हमने तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक ही सेल में इंटर करा लिया, आ तो गया, लेकिन अभी राम और सिंह के बीच में जो स्पेस है वो नहीं है। हम चाहते हैं स्पेस भी आ जाए, आ तो रहा है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, लेकिन साथ में चाहते हैं स्पेस भी ऐड हो जाए। तब कैसे करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले इस सेल को डिलीट करते हैं, वैल्यू को डिलीट करते हैं, इज इक्वल साइन लगाना है, इसके बिना कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। उसके बाद फर्स्ट नेम वाले वैल्यू को सिलेक्ट किया, एंड का सिंबल लगाया। अब हमको इसके बाद स्पेस देना है, तो स्पेस देने के लिए कोटेशन मार्क लगाएंगे, यहाँ पे कीबोर्ड से स्पेस की प्रेस करेंगे, फिर से कोटेशन मार्क। स्पेस भी आपका अल्फ़ाबेट कैरेक्टर के अंतर्गत आ जाता है। तो ऐसे में, या स्पेशल कैरेक्टर समझ सकते हैं, तो ऐसे में हम उसे कोटेशन मार्क से ओपन और कोटेशन मार्क से क्लोज कर रहे हैं। अब स्पेस में हमको जोड़ना है क्या, लास्ट नेम, तो उसके लिए फिर से एंड सिंबल और लास्ट नेम को सिलेक्ट करेंगे। हमने किया क्या, सबसे पहले सिलेक्ट किया फर्स्ट नेम वाले को, फिर एंड सिंबल से हमने
कोटेशन मार्क में स्पेस दिया था, ये हमको लास्ट फर्स्ट नेम में उसके बाद स्पेस चाहिए था। फिर उसके बाद स्पेस के बाद हमको क्या चाहिए था, लास्ट नेम। तो हमने फिर से एंड सिंबल लगा के लास्ट नेम को सिलेक्ट कर लिया और कीबोर्ड से इंटर की प्रेस करें। अब आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम ऐड किया, उसके बाद हमने स्पेस को ऐड के सिंबल के माध्यम से ऐड कराया, उसके बाद फिर ऐड सिंबल हमने लेके लास्ट नेम वाले को इंटर करा दिया। तो हमने यहाँ पे एंड सिंबल से 2 या 2 से अधिक वैल्यू को हमने क्या करते हैं, एक ही सेल में ऐड करा सकते हैं। चलिए दूसरा सिंबल समझते हैं। यहाँ पे कंट्री कोड दिया गया, मोबाइल नंबर दिया गया, ये दोनों को हम एक ही सेल में चाहते हैं तो इज इक्वल लगाएंगे, कोड वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, एंड का सिंबल लगाएंगे और मोबाइल वाले नंबर को सिलेक्ट करेंगे और इंटर की प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं कोड नंबर और मोबाइल नंबर एक ही सेल में आ गया, लेकिन आप कहीं कहीं देखते हैं कि नंबर के आगे आपको प्लस का साइन दिखता है, आप चाहते हो प्लस का साइन लगाना। तो अभी देखो यहाँ पे जब सिंपली मैं प्लस लिख के कोई वैल्यू इंटर कराता हूँ तो प्लस साइन हट जाता है, वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम चाहते हैं प्लस साइन दिखे। तो उसके लिए आपको इज इक्वल कोटेशन मार्क में प्लस साइन यूज करना है। उसके बाद आपको लगाना है एंड सिंबल, मतलब हमको प्लस साइन ऐड कराना है। उसके बाद एंड सिंबल लगाया, अब यहाँ पे कोड देंगे कंट्री का, फिर एंड सिंबल लगाएंगे और यहाँ पे उसके बाद क्या ऐड कराना है, मोबाइल नंबर। तो सबसे पहले हम प्लस को ऐड कराएंगे किसमें, कोड में, फिर कोड को एंड सिंबल के माध्यम से मोबाइल नंबर कनेक्ट कराएंगे, कीबोर्ड से इंटर की प्रेस करेंगे। अब आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर जो हमारा कंट्री का कोड था उसमें प्लस साइन ऐड हो गया है। अब सभी वैल्यू को चाहते हो तो उस सेल के राइट साइड नीचे आप कॉर्नर में एक पॉइंट देख सकते हो, उसको बोलते हैं फिल हैंडल। पॉइंटर को ले जाना है, आपका पॉइंटर वहाँ पे प्लस साइन में चेंज होगा। अब माउस से आपको लेफ्ट बटन प्रेस किए रहना है, ड्रैग करते हुए रहना है लास्ट तक। तो हमने एक सेल में वैल्यू दिया और सभी सेल का हमने ड्रैग करके फिल हैंडल के माध्यम से सारे वैल्यू पे हमने फंक्शन अप्लाई कर दिया। उसी तरह आप इस वाले वैल्यू को भी सिलेक्ट करके राइट साइड कॉर्नर में आना है, फिल हैंडल पे सिलेक्ट करना है और ड्रैग करते हुए चले आना है। आप देख सकते हैं हमने सिर्फ एक ही सेल पे वैल्यू इंटर कराया, सभी वैल्यू का हमने रिजल्ट प्राप्त हो गया। तो ये हमारा था एंड सिंबल। अब हम यहाँ पे जानेंगे जब हम कोई फंक्शन अप्लाई करके जब ड्रैग करते हैं तो सारे वैल्यू ऑटोमेटिक कैसे कैलकुलेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेशन के लिए इज इक्वल यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें ए वाले अमाउंट को बी वाले अमाउंट से आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ए मल्टीप्लाई बी करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले सेल में आएंगे तो यहाँ पे इज इक्वल साइन, कोई भी कैलकुलेशन करना है तो इज इक्वल पहले लगाना है। ए वाले वैल्यू को सिलेक्ट किया तो ए वाले का वैल्यू जो हमने सिलेक्ट किया सेल को, उसका सेल का एड्रेस क्या था, C5। फिर हमने कीबोर्ड से मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाया, सिलेक्ट किया बी वाले वैल्यू को, तो सी का वैल्यू क्या है, तो ए का जो वैल्यू है C5 और बी का वैल्यू है D5। हमने इंटर जैसे किया तो आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 5 × 2 = 10। अब देखो जैसे मैं ड्रैग यहाँ पे करूँगा ऑटोमेटिक आपस में सभी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 3। जब किसी सेल में हम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, फंक्शन यूज करते हैं, यदि उसे एक स्टेप नीचे ड्रैग करते हैं तो सिलेक्ट किए हुए गए सेल एड्रेस एक स्टेप नीचे वाले रो में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा था, हमने C = C × D5 किया, तो जब हम यहाँ पे एक स्टेप इसको नीचे ड्रैग करते हैं तो एक स्टेप नीचे वाला जो रो है उसका एड्रेस ले लेता है। अब यहाँ पे देखेंगे = C5 से C6 हो गया और D5 से D6 हो गया। एक स्टेप और ड्रैग करेंगे तो C6 से C7 और D6 से D7 हो गया। ये रीज़न होता है कि जब आप किसी सेल को सिलेक्ट करते हो तो जितने स्टेप नीचे ड्रैग करते हो उतने स्टेप सिलेक्ट किए हुए वैल्यू भी तो क्रम से कैलकुलेट होता चला जाता है। अगला और लास्ट फंक्शन के बारे में जानेंगे, पावर साइन का यूज, पावर सिंबल का यूज। आपके कीबोर्ड में की 6 जो आपको T के ऊपर मिल जाएगा, यदि अपने कीबोर्ड से शिफ्ट 6 वाले की को प्रेस करेंगे तो आपको पावर सिंबल मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कीबोर्ड से हमने शिफ्ट की प्रेस किया और 6 वाले की को प्रेस किया तो आप देख सकते हैं हमें पावर का सिंबल मिल गया। तो
तो ये हमारा पावर का सिंबल होता है या पावर का साइन बोल सकते हो। इसका यूज़ तब होता है जब हमें किसी वैल्यू का पावर कैलकुलेट करना होता है। जैसे हमें 2 की पावर 3 निकालना है तो 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो कोई भी कैलकुलेशन करना है तो इज इक्वल यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले 2 लिखेंगे और पावर बनाना है हमको 3 को, तो 2 के बाद हम सिर्फ 6 की प्रेस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे 3, 2 की पावर 3 और कीबोर्ड से इंटर की प्रेस कर देंगे। आप देख सकते हैं 2 की पावर 3 का वैल्यू हमें प्रेजेंट हो गया। 2 की पावर 3 का मान होता है 8। इसी तरह किसी भी वैल्यू का पावर निकालना है, मान लीजिए निकालना है 5 की पावर 2, तो हमने इज इक्वल 5 पावर लगाया, कितना निकालना है 2, तो इज इक्वल 5 पावर 2 लिखा और 5 का पावर 2 हमें प्रेजेंट होगा 25। तो आज हमने थोड़ा सा फंक्शन यूज़ करने से पहले कुछ डाउट, कुछ कन्फ्यूज़न के बारे में जाना। आने वाले अगले वीडियो में बेसिक से एडवांस तक के सभी फंक्शन के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।